हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको पौधों से जुड़ी हुई जानकारियां देता रहता हूं। अब चूँकि मानसून का समय आ चुका है और धीरे धीरे मानसून आने वाला भी है, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके घर में पौधे हैं, गुलाब वगैरह के हैं या कोई और भी पौधे हैं, उन सब में मिट्टी बदलने का काम कर लिया जाए। यदि ज़्यादा पुराने पौधे हैं तो उनमें गमलों में मिट्टी बदलने का काम कर दिया जाए और कटिंग कर दी जाए, ताकि जब बारिश आए तो उनमें नई कोपलें निकल के नए फ्लावर आना चालू हो जाएं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप मिट्टी बदल सकते हैं और किस प्रकार से पौधों को फिर से नई ज़िंदगी दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास दोस्तों गुलाब थे जो कि पूरी धूप में रखे रह रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले ये टाइल्स लगने का काम यहाँ हुआ था छत में। इस कारण से ये छाया में रख दिए गए थे। तो छाया में रखने के कारण आप देखिए कि एकदम ये ख़राब हो रहे थे। अब मेरे को ये देखना है कि इनमें कहीं फंगस तो नहीं लग गया नीचे, क्योंकि ये नीचे थे, पानी रह रहा था, इनमें रुक रहा था पानी, और इसी कारण से इनकी पत्तियां भी बहुत सी सूख रही हैं, कुछ पौधे मुरझा रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ। अब इसमें आप देखिए, ये जो निकाला हूँ, ये वाला एक तो 100 पीस का प्लांट है। इसको मैं दूसरे गमले में लगा दूँगा। अभी रख लेता हूँ इसको। और ये जो गुलाब आप देख रहे हैं, इसकी पूरी तरीके से पत्तियां जो है वो झड़ चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि मिट्टी में कहीं फंगस तो नहीं लग गया है। निकालने का तरीका भी आप देखिए, साइड से पहले मिट्टी निकालिए, फिर हाथ से उसके जो जड़ें हैं उनको पकड़ कर निकालिए। तो देखिए आप, इसमें ये जो सफ़ेदी छा रही है, मेरे को लग रहा है कि ये फंगस लग रही है इसमें, और इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लगाने के बजाय देख रहा हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या एंटी फंगल पाउडर लगाने की ज़रूरत है। तो वो ट्रीटमेंट इसमें करूँगा। चूँकि मेरे पास ये है, तो मैं ये व्यवस्था बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, जड़ों में ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, उसके बाद इसको रिप्लांट कीजिए। और ये देखिए, एंटी फंगल पाउडर है, ये 25-50 रुपये का पैकेट आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको ईज़िली। तो इसको आप ला सकते हैं और एक छोटे बाउल में इसको आप घोल लीजिए। ये जड़ों में देखिए वाइट जो दिख रहा है, ये पूरी फंगस लग रही हैं। इसी कारण से इसकी ये पत्तियाँ देखिए पूरी सूख गई हैं और पौधा अब मरने की नौबत में आ गया है। यदि इसको हम नहीं देखते तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाता। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं कि आपको जड़ों में एंटी फंगल पाउडर कैसे लगाना है, वो देख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे गमले मैंने नीचे रखवा दिए थे हॉल में अंदर, तो उनको पानी नहीं मिल रहा था ठीक से, हवा नहीं मिल रही थी, धूप नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा पाउडर लेकर के पानी में घोल लीजिए। और देखिए, ये देखिए मिट्टी में जो ये पूरी सफ़ेदी छाई है, ये फंगस लग रही थी इसमें। इस कारण से ये जो पौधा था ये मर रहा था और पत्तियाँ इसकी सूख रही थी। और इस तरीके से ब्रश में लेकर के, या आपके पास छोटी बाल्टी हो तो उसमें लेकर के भी आप सीधे इसको उठा करके डुबा सकते हैं। लेकिन मैं ब्रश से कर रहा हूं, क्योंकि सीधे डुबाएंगे तो हो सकता है मिट्टी गीली होने की वजह से पूरी मिट्टी खुल जाए और फिर पौधा उठाने में जड़ बचेगी, तो अभी दिक्कत हो जाएगी उसको। तो आप थोड़ा सा पाउडर का घोल जो है गमले की मिट्टी में भी छिड़क दीजिए, जड़ों में अच्छी तरीके से नहला दीजिए, और बहुत सावधानी से उठा करके वापस गमले में रखिए। आप लोग देख रहे होंगे कि एक गमले में मैं 3 गुलाब लगा रहा हूँ। मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है ये, कि इनको और कटिंग के बाद में दोबारा लगाऊंगा। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि एक में 3 के, ताकि बाद में अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इनमें क्रॉस कराऊँगा कि किस तरीके से फ्लावर इसमें आते हैं। इसीलिए मैं एक में 3 करा रहा हूँ। इनकी ब्रांचेस पास रहेंगी, इस कारण से क्रॉस के चक्कर से मैं इनको एक में ही शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरी तरीके से आप नहला दीजिए। फंगस लग चुकी हो यदि, तो उसमें पौधे की जड़ें सड़ने गलने से बच जाएंगी और पौधा बच जाएगा। अब साफ़ मिट्टी लेकर के, उस गमले की मिट्टी में नहीं लूँगा, ये मिट्टी मेरी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, आला
और बारीक भुरभुरी है। इसको मैं 3-4 महीने पहले ही बनाया था। तो इसी मिट्टी को मैं डाल रहा हूँ। इसमें अभी खाद पर्याप्त है, मिट्टी में जान बाकी है, तो मैं इसको पूरी तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन ये जो गमले में निकली है इसको मैं बाद में धूप में रखूँगा और फिर उपयोग करूँगा जब ये पूरी तरीके से सही हो जाएगी, और दोबारा से इसको फर्टिलाइज़र वगैरह मिला करके ठीक करूँगा। अब जब आप इसमें गमले में फ्लावर रख देंगे, गमले में आप जब प्लांट रख देंगे तो इसमें भाई साहब आप साइड से मिट्टी आराम से डालिए। मिट्टी कोशिश कीजिए भुरभुरी हो, और बड़े आराम से धीरे धीरे हाथों से उसको पूरी तरीके से दबा दीजिए। दबाइए ऐसे कि ब्रांचेस न टूटें और जड़ें न टूटें, और बीच में मिट्टी पोली नहीं रहना चाहिए, स्पेस नहीं रहना चाहिए। स्पेस रहेगा तो जड़ों के बीच पानी रुकेगा और जड़ें फिर से ख़राब होना चालू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने मिट्टी दबा दी है, और अब जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको मैं काट देता हूँ, सूखी पत्तियों को झरा दूँगा और फिर हल्का सा पानी दे करके थोड़ी छाया थोड़ी धूप में रख दूँगा। ये कम्प्लीटली बिल्कुल अंदर थी हॉल में, तो इस कारण से ये ऐसी स्थिति बन गई। और पानी मिल रहा था तो पानी जो है ज़्यादा हो रहा था, तो वो फंगस पैदा होने लगी। आप देख रहे होंगे कि ये पौधा ऊपर से यहाँ पर ब्रांच जो है ये सूख चुकी है गुलाब की, लेकिन ये अभी जीवित हो जाएगा ऐसी उम्मीद है मेरे को, क्योंकि अभी कुछ ही दिन में बारिश का सीज़न आ जाएगा और इनको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अभी देखिए मई जून चल रहा है, धूप तेज़ हो रही है, इस कारण से इनकी ये स्थिति भी है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे समय के साथ, और इसमें भी फ्लावर आएंगे। ऐसा आप करेंगे तो आपका भी यदि कोई प्लांट ऐसा मर रहा है तो उसमें भी आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसको मरने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा गमला आप देखिए तैयार हो चुका है। इसके जो किनारे हैं उसमें आप अच्छे से दबाइए और एक्स्ट्रा मिट्टी मत डालिए, थोड़ी सी जगह खाली रहने दीजिए ताकि इसमें पानी रुक सके। अभी हो सकता है बारिश आने में टाइम हो जाए, तो तब तक हमें पानी देना होगा। तो ये तो हो गया एक फ्लावर का रिपोर्टिंग हो गई है गुलाब की। अब मैं एक बार फिर से दूसरे में आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि शुरुआत से मैं इसमें रख चुका था। तो अब मैं दोबारा से एक नए गमले में दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये देखिए इतने गमले शिफ्ट करने हैं। तो अब इस गमले में, ये गमले का साइज़ बड़ा है, ये जो बॉटल है इसको काट के मैंने गर्मी में इसमें गवा दिया था उल्टा साइड से, और पानी इसी से भर के दे रहा था। तो इससे फिक्स पानी जाता था कि कितना पानी होना चाहिए। देखिए इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि बॉटल का आप रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। ये पुरानी बॉटल है। अब देखिए ये येलो कलर का एक फ्लावर था, बहुत बढ़िया निकलता था, और लेकिन इन सब की स्थिति वही हुई जो पहले वाले गमले में मैंने दिखाया। तो जो सूखी ब्रांचेस हैं मैं काट देता हूँ और इसमें कटिंग करके जो पत्तियाँ सूख चुकी हैं उनको हटा देता हूँ। आप भी ध्यान रखिए, समय समय पर देखते रहिए। पौधों को बहुत अच्छी केयर करने की ज़रूरत होती, तभी जा कर के वो रिजल्ट देते हैं, अन्यथा वो फिर आपके पास केवल गमलों की संख्या बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका टेरेस गार्डन, आपकी बालकनी खूबसूरत दिखे, फूलों से भरी रहे, तो आप प्रॉपर टाइम टू टाइम केयर कीजिए। प्लांट्स की केयर करेंगे तो ही उसमें फ्लावर आएंगे। समय से खाद दीजिए, समय से पानी दीजिए। मेरे ये प्लांट्स जो ऐसे आप देख रहे हैं, इन सब का कारण बताया कि जो ये आप टाइल्स देख रहे हैं, ये यहाँ टाइल्स लगने का काम चल रहा था, तो ये फ्लावर छाया में पूरी तरीके से हफ्ते भर रखे रहे, इस कारण से इनकी ये स्थिति हो चुकी है। अब निकालना कैसा है आप देखिए तरीका। साइड की मिट्टी निकाल दीजिए आराम से, और कोशिश ये कीजिए कि आप जब ये काम करने वाले हों तो 1-2 दिन पहले गमलों में पानी दे दीजिए, तो मिट्टी में नमी हो जाएगी और आराम से साइड्स की निकल जाएगी मिट्टी। तो बीच का जो पार्ट है जिसमें जड़ें जकड़ी हुई हैं वो बड़े आराम से निकल आएगा। आप भी पकड़ के ऐसे निकाल सकते हैं, साइड में ऐसा खोखला कर दीजिए और निकल आएगा। यदि ज़्यादा वजनदार गमला नहीं है तो आप साइड से हाथ लगा करके खींच सकते हैं। अब मैंने ये जगह बना ली, ये
गुलाब निकाल लिया बाहर और इसको देख लेता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इसमें मिट्टी में फंगस वगैरह ज़्यादा लगी नहीं है, इस कारण से ये चल जाएगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्थर ज़्यादा बड़े हैं उनको हटा देते हैं और इसी में हम दूसरे लगाएंगे। देखिए ये मिट्टी इस प्रकार की थी। और अब इसमें एक मेन काम मैं कर रहा हूँ कि अभी तक इसमें जो छेद थे यहाँ पर वो कम थे, अब मैं छेद बढ़ा दूँगा क्योंकि बारिश आ रही है। अभी मैंने 3 छेद किए थे ये, अब ये जो बाकी के छेद हैं इनको भी मैं बढ़ा लेता हूँ संख्या में। और आप भी अपने गमलों में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको जाने की व्यवस्था कीजिए। देखिए अंदर साइड से मैं इसमें पत्थर रख रहा हूँ छेद के ऊपर से, ताकि मिट्टी से वो छेद बंद ना हो और जो एक्सेस पानी रहेगा वो यहाँ से आराम से निकल जाया करेगा। बारिश आएगी, बारिश में छत में रखे रहेंगे गमले, इसलिए पानी उससे निकलना ज़रूरी है। दिन रात पानी गिरेगा उसमें, ज़्यादा पानी की वजह से पौधा ख़राब हो सकता है। अब ये जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ ये बनी बनाई मिट्टी है पूरी तरीके से। इसमें खाद, रेत, गोबर की खाद है इसमें, और रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल है, जो भूरी वाली होती है रेड सॉइल वो है। तो ये मिट्टी में डाल देता हूँ इसमें थोड़ी सी, और उसके बाद से फिर ये वाला जो गुलाब है उसको उसमें रखूँगा। आपको भी प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है इसमें। मैं हमेशा से मिट्टी बना कर के रखता हूँ बोरियों में, और मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। मेरे पास करीब 250-300 गमले होंगे, इसलिए मैं उसी में लगा रहता हूँ। इतनी मिट्टी इसमें आप भर लीजिए और नाप लीजिए कि देखिए कि जड़ें कितने तक उसमें चली जाएंगी, और ये जो स्टेम है जहाँ से ये निकलना चालू है वो उसमें ढक जाए, ऊपर ज़्यादा ना रहे। अदरवाइज़ पानी डालेंगे तो फिर ऊपर की मिट्टी बह जाएगी और केवल जड़ें फिर से बाहर निकल आएंगी। ठीक है, अब ये वाला गुलाब है मैं इसके साथ लगाऊंगा। इस तरीके से मैंने देखो बॉटल गवाई थी, जिसमें बॉटल में पानी भर देता था। यदि ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती थी तो ज़्यादा बॉटल भर देता था, और यदि कम की है तो कम भरता था उसमें, और धीरे धीरे फिर वो मिट्टी सोखती रहती थी। देखिए मिट्टी गीली है, इसलिए केवल साइड में गमले को ठोकने से और ये निकल आई। मिट्टी की क्वालिटी देखिए आप किस हिसाब से मिट्टी है, एकदम भुरभुरी है। ये जो सेकेंडरी रूट हैं इनको मैं काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो जड़ें हैं आप उनको मत काटिए। यदि आप जो मुख्य जड़ होती है उसको काट देंगे तो प्लांट मर सकता है। ये बारिश का टाइम होता है जब आप थोड़ा सा कर सकते हैं तो चल जाता है, रिकवर कर लेता है। लेकिन यदि आप किसी और सीज़न में कर रहे हैं तो भूल कर भी कभी पौधे की जो मुख्य जड़ है उसको मत काटिए। देखिए इस तरीके से साइड साइड से मैं जमा देता हूँ, और एक तीसरा गुलाब भी इसमें लगा रहा हूँ। ये वाला गुलाब लगाऊंगा, इसमें भी देखिए ये एक 100 पत्ती लगी हुई है और ये निकल आई है। ये मेरे यहाँ बहुत हैं और अधिकतर एक दूसरे गमले में उगे आती है, साइड साइड में रखे रहते हैं, तो आजू बाजू में इसके बीज होते हैं। आप भी ऐसा साइड साइड से ठोक लीजिए। यदि ज़्यादा सूखी मिट्टी है तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन पहले पानी दे दीजिए, फिर उसके बाद ये काम कीजिए, तो देखिए नमी रहेगी, है ना। अब ये आप इसमें देखिए, ये मैं साइड में रख देता हूँ और इसको बाद में लगा दूँगा दूसरे गमले में। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि फंगल है, तो फंगस के कारण से ये वाइट जो दिख रहा है अंदर, उसको भी ट्रीटमेंट करूँगा और फिर इसको वापस से लगाऊँगा। ये देखिए जो सफ़ेद आपको दिख रहे होंगे, इसमें ये फंगस पैदा हो रहे हैं इसमें, और ये पौधे को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए मैं इसमें फंगल इन्फेक्शन से मिटाने वाला जो पाउडर है उसको इसमें अप्लाई करूँगा और ये लगाऊंगा। जड़ों को आप नहला दीजिए। कोई बड़े बर्तन में यदि आप कर सकते हैं, बाल्टी नुमा जो होगा, तो आप ये पूरा यहाँ तना पकड़ के नीचे डुबा सकते हैं और जल्दी से निकाल सकते हैं, तो अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। लेकिन मैं ब्रश से कर दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रश मेरे पास मिल गया था अभी, तो मैं ब्रश से करके ऐसा लगा दे रहा हूँ। और ये जो बाकी का और है उसको जड़ों में भी और ऊपर से भी डाल दूँगा मिट्टी डालने के बाद, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आप भी नहला दीजिए जड़ों को अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने साइड से डाल दिया है, तो जो पूरी तरीके से ये जो फंगस पैदा हो रही ये ठीक हो जाएंगी।
तो अभी मैं अब इसमें मिट्टी भर देता हूँ। ये मिट्टी मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फंगस था, ये सही वाली मिट्टी उपयोग कर रहा हूँ। वो नीचे से मैंने पहले जो उपयोग की थी वो सही थी, ये साइड में ऊपर गमला पलटाने के कारण गिर गई, तो उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप साइड से दबा दीजिए अच्छे से। और उसके बाद जब ये प्रॉपरली आप दबा देंगे तो बढ़िया सी मिट्टी है। ये मिट्टी हटा दिया जिसमें फंगस लगा था, और नीचे वाली मिट्टी जो सही थी उसको उपयोग कर ले रहा हूँ। ये जो फंगस लगी मिट्टी होगी इसको धूप में डालना पड़ेगा तेज़ से, तब ये ख़त्म होगी, और फिर इसके बाद काफ़ी दिन बाद इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैं खाद के लिए गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद मिलाता हूँ, और कुछ एक मात्रा में रेत मिलाता हूँ। ब्लैक सॉइल लेके आता हूँ, मेरे यहाँ दोनों टाइप की सॉइल अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा रेड टाइप की मिला लेता हूँ। छोटे छोटे आप इसमें पत्थर भी मिला सकते हैं यदि चाहें तो, और नहीं मिलाना तो वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। यदि आपके यहाँ है तो मिला सकते हैं। और साइड से ऐसे देखिए आप बढ़िया से दबा दीजिए। मिट्टी अच्छे से बैठ जाना चाहिए, जड़ों का और मिट्टी का संपर्क अच्छा होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो गैप बन जाता है और जड़ें फैल नहीं पाती हैं। क्योंकि पौधा जब आप रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, थोड़ा असर होता है कि वो अपने गमले को छोड़ा है, उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसलिए उसको मिट्टी अच्छी तरीके से दबा देना चाहिए। और ऐसा करने के बाद आप इसको छाया में रख सकते हैं, कहीं भी धूप में ना रखें, छाया में रखें 1-2 दिन, तो वो रिकवर हो जाता है और फिर से पकड़ लेता है। जो सूखी पत्तियाँ हों, सूखी ब्रांचेस हों, उनको आप काट दीजिए, और पूरी तरीके से आप देखेंगे हफ्ता 15 दिन में आपको रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएंगे, नई कोपलें निकलना चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जानकारी कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी नया मैंने चैनल बनाया है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके लिए नई जानकारी इसमें लेकर आता रहूँ और बताता रहूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें। तब तक के लिए पौधे लगाते रहिए और फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए।